नमस्ते जी, जय श्री राम। आज का कहानी सच्ची घटना पर आधारित बाबर के देश उज़्बेकिस्तान की है। या अल्लाह कहते हुए ठोकर लगते ही उज़्बेकिस्तान की साख नोज उल्टे मुंह जमीन पर गिरते गिरते बची, क्योंकि उसे उसकी सहपाठी याना, जो मास्को की रहने वाली थी, ने पकड़कर संभाल लिया था। गिरने के बाद याना ने कहा, जब भी हम इस पवित्र जगह पर आते हैं तो सीढ़ियों के इस टेढ़े मेढ़े पत्थर से हर किसी को चोट लगती है। आज इसको उखाड़ ही देते हैं। उन्होंने ठोकर लगने वाले इस पत्थर को मलेच्छ धर्म स्थल मस्जिद की सीढ़ियों से उखाड़ दिया और वे दोनों उसे देखकर आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वह टूटी फूटी किसी मूर्ति का नीचे का हिस्सा था और उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। उन्होंने उस लिखावट की अपने मोबाइल से फोटो खींची और घर चली गई। वे अपने देश उज़्बेकिस्तान की प्राचीन संस्कृति पर अध्ययन कर रही थी। बहुत मकसद के बाद इंटरनेट के मदद से जब उन्होंने उस पत्थर की शिला को पढ़ा तो दंग रह गई। वह गीता का श्लोक था, जिसका अर्थ इस प्रकार है, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासृण कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। शाखनोज ने कहा, कितनी अच्छी बात लिखी है। स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और आज तो सारी दुनिया में वर्ण संकर और दूषित लोग ही हैं। लेकिन इस पत्थर पर इतनी ज्ञान की बातें किसने लिखी? याना ने पूछताछ किया और विशेषज्ञों व शोधकर्ताओं से, फिर उन्होंने बड़े बुजुर्गों से भी यह बात जानने की कोशिश की कि धर्म स्थल की पौड़ियों के पत्थर के सीढ़ियों में टूटी फूटी मूर्तियां कहां से आई। तो किसी बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि सैकड़ों साल पहले मोहम्मद गौरी और गजनवी हिंदुस्तान से मंदिर लूटकर लाए थे और वहीं से ये पत्थर भी लाए थे। इनका अपमान करने के लिए मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया गया था। उन दोनों ने यह विचार किया कि जब एक पत्थर पर इतने ज्ञान की बातें हैं तो हिंदुस्तान के लोग कितने ज्ञानी होंगे, और वे दोनों ज्ञान की प्यास के लिए भारत आ गई। यहाँ उन्होंने एक संत से वेद उपनिषद आदि का अध्ययन किया और उनकी आस्था वेदों के प्रति जाग उठी। पौराणिक धर्म स्थलों का भ्रमण करना भी उन्हें अच्छा लगता था। पता नहीं खंडहरों में क्या खोजती फिरती थी। उज़्बेकिस्तान की शाखनोज ने वैदिक धर्म धारण करने के बाद अपना नाम सुंदरी देवी रखा और मास्को की याना ने अपना नाम इंद्राणी देवी दास। दोनों भगवान श्री कृष्ण को महान योगी और वेदों के भाष्यकार मानती हैं, जबकि भारत में कृष्ण को भागवत का नायक, चोर, छलिया, कामी माना जाता है। इंद्राणी देवीदास आजकल जर्मनी में रहकर वेदों पर अनुसंधान कर रही हैं। उनका मानना है कि हिटलर के समय में जो भी अनुसंधान या आविष्कार जर्मनी में हुए हैं, वे भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के बाद ही हुए हैं। आपने वीडियो को देखा, आपका आभार।